ढल गया दिन। ओनर को देने के लिए और इसके लॉक इसी डब्बे में पैक हो चुका है। कोई इमोशनल हो रहा है, उसको छोड़ दिया उसको। La vista, esperanza, la vida। ये देखो शिफ्टिंग इतनी ज़ोरों शोरों से हो रही है, मतलब आधा घंटा भी नहीं हुआ। एंड दे हैव पैक दिस 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 मच। इतने फास्ट हमें लगा था जब तक वो करेंगे हम अपने एक दो काम निपटा लेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनके साथ खड़ी हूँ या क्या करूँ, और इतना फास्ट हो रहा है। अभी तो 8 भी नहीं बजे हैं गाइस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ना कपड़े बदलने दिए, ना कंघी करने दिए, ना मुंह पे सनस्क्रीन भी लगाने दिए, और इतना फास्ट काम हो रहा है। आई थिंक 1 घंटा भी नहीं लगा और उन्होंने सारा रैप अप कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे। और मेरे को लगा था अच्छा 2-3 घंटा होएगी, ये करेंगे वो करेंगे। सांस लेने से पहले तो सब बदल जा रहा है। मैं करूँ तो करूँ क्या। और मैंने अपने 2-4 सामान बाहर निकाल के रखा था, लिप बाम, सनस्क्रीन। जार निकलते जाऊँगी, डब्बे के अंदर डाल पैक। और ये मैं खड़ी हूँ, दिवू भी खड़ा हो गया। दिवू खड़ा है ऐसे जैसे कि बड़ा सुपरवाइज़ कर रहा है, लेकिन उसने कुछ सुपरवाइज़ नहीं किया है। मैंने उसको बोला जो काम, ये तो पता नहीं कहाँ गया, ये तो पता नहीं कहाँ गया। कुछ भी हो रहा है गाइस, बट मैं इन सब के औस के बीच में आई हूँ अपने लवी डवी व्यू को देखने और आपको दिन में दिखाने। हाँ, सुबह अभी 8 बजे हैं। फाउंटेन बंद है। लाइटें आपको रात में दिखाई थी, वो अभी बंद है ऑब्वियसली। ये रहा पूल, ये रहा पार्क। फाउंटेन बंद है अभी। ये रहा एक और सामने दूसरा पूल। इन सब को कितना मिस करेंगी मैं। आई विल मिस इट। बूढ़े अंकल लोग यहाँ पे आ जाते हैं सुबह। ये देखो क्या चल रहा है, एक्सरसाइज है। सुबह 5-6 बजे हाँ चालू हो जाता है। ब्लॉगिंग प्लान जाए बट ब्लॉगिंग ना जाए। गाइस सारा निपटा दिया 1 घंटे के अंदर। बाहर जाकर दिखाती हूँ आपको। मतलब मुझे सांस लेने का भी मौका नहीं लगा। ये देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है। अरे बाप रे, पूरा कॉरिडोर ही अपना ले लिया क्या। ये भी अपने बेड के पड़े हैं साइड टेबल्स। अच्छा पैकिंग किया है। ये सारा पैकिंग मैंने किया है। अभी भी मैं लगी हुई हूँ, दिवू कोई भी काम नहीं कर रहा और उसके सामने गलत काम हो रहा है। वो कुछ भी नहीं बता रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है वो क्या सुपरवाइज़ कर रहा है। जैसे सारा सुपरवाइज कर रहे हो और सारा आपने गलत किया। चाबियाँ हाथ में लॉक अंदर, एक सामान रिटर्न जाना था वो भी अंदर पैक, कुछ नहीं देख है। गाइस मैं परेशान हो गई। मैं लगी हूँ साथ में, ये और खड़ा है या तो काम करेगा तो सुपरवाइज नहीं करना। तो चाबियाँ क्या करने चाबियों का। ये चाबियाँ इसे रखी है ओनर को देने के लिए और इसके लॉक इसी डब्बे में पैक हो चुका है। अब मैं क्या करूँ बताइए आप। गाइस ये मंदिर पैक हो रहा है। टेंशन मुझे सबसे ज़्यादा इसी की है, बहुत भारी है। ये पैक कैसे होगा। आप नीचे चले क्या जाओ। कहता, क्यों नीचे चले जाओ। क्यों मैं क्यों जाऊँ नीचे। आप गिन पाओगे ना, मैं गिन नहीं सकता ना, क्योंकि मैं गलती कर दूंगा। मैं गलती कर दूंगा। मेरी मैथ्स खराब है। ये बोलते मैं गलती कर दूंगा, छोड़ दूंगा कुछ, इसलिए जिम्मेदार व्यक्ति नीचे जाएगा। नहीं, जिम्मेदार व्यक्ति तो मैं ही हूँ। अच्छा, जिम्मेदार व्यक्ति हो क्योंकि आप हर चीज़ के जिम्मेदार हो गए। हर चीज़ की जिम्मेदार मैं ही हूँ। सही बात है। डस्टबिन उठा के ले जाए यहाँ से। कूड़ा कौन लेके जाता है। डस्टबिन तो लेकर जाता है जिसमें कूड़ा डालते हैं। मेरे को नजर आ गया कि हमारे 3 डस्टबिन थे, यहाँ पे 2 हैं, तीसरा किधर है। अरे तो आ जाएगा तीसरा भी, कहीं रात होना है। गाइस मैं क्या करूँ, इस आदमी का प्रे करिए कि आज ये बच पाए। मैं बच पाऊँ। हाँ बस आगे। गाइस मैं नीचे आ गई हूँ टावर के यहाँ, क्योंकि सामान जो है लोडिंग के लिए अब नीचे आने शुरू हो गया। तो मैं
सुपरवाइज़ करूँगी अच्छे से, दिवू नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं आ गई हूँ नीचे और धीरे धीरे मैं सामान को आता देख रही हूँ और काउंट कर रही हूँ। और दिवू को मैं छोड़ आई हूँ ऊपर कि जा तू बस अलमारी का ध्यान रख ले, देखते हैं वो कर पाता है कि नहीं। गाइस चल रही है अभी तक ऊपर से सामान आ ही जा रहा है। और एक और गड़बड़ करी दिवू ने, आज लगता है व्लॉग में यही बताती रहूँगी कि दिवू ने क्या क्या गड़बड़ करी है। एक मेरे सारे जो पर्सेज हैं, बैग्स, उनका एक बैग बनाया था हमने और वो हमें अपनी गाड़ी में लेके जाना था बिकॉज वो दब वब ना जाए, और उसको अलग से उस सामान के साथ रखा था बेडरूम में, जो कि हमने गाड़ी में लेके जाना है और इनसे नहीं लेके जाना। और वो थैला भी नीचे आ गया है, और वो थैला नीचे आया मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे को दिमाग में आया कि मैं उसको पूछ लूँ कि तूने रखा है ना, तो रखा, कहता वो कहाँ है पता नहीं। इतना मैंने नीचे देखा कि वो मैंने ऊपर लिखा हुआ था पर्सेस का स्टिकर, तो वो नीचे था। तो अब मैं क्या करूँ गाइस, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। अब मैं नीचे जाऊँ ऊपर देखूँ सामान, और इन्होंने सब कर दिया है। और पापा बेचारे, उनको लगा था हमने 11 साढ़े 11 तक निकलना है, उन्होंने कहा मैं 10:30 तक आ जाऊँगा। वो निकले पड़े हैं और यहाँ पे सब हो भी चुका है, बताओ। और मैं नीचे खड़ी हूँ को फाइनल लोडिंग हो रही है, ऑलमोस्ट हो चुकी है, सामान यहाँ से हट चुका है और ऊपर लोडिंग चल रही है। और दिवो की बाइक भी हमने देखो वहीं चढ़ा दिया ऊपर कि इसी में चले जाओ, बार बार कौन आएगा। काफ़ी सामान चढ़ गया है। पापा बेचारे अभी तक नहीं आ पाए, इतना दूर रास्ता है, बट आते होंगे और 5-10 मिनट में। बाय बाय मेरे सामान, तुम जाओगे, मैं गाड़ी में आऊँगी तुम्हारे पीछे पीछे। बाय गाइस, मैं जा रही हूँ यहाँ से घर को खाली करके, और दिवू भी जा रहा है और मेरे पास बहुत सारा सामान है गाइस। बाय, आई विल मिस यू। अरे यार निकलने की जगह नहीं है। बाय करो। बाय 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 बाय। पापा चले, मैंने जूम नहीं कर पाई जब तक ट्रक में हमने नहीं भेजा। पापा खुद से बैठे, कहते मैं जाऊंगा टेम्पो में बैठ के सिक्योरिटी के लिए। और गाइस इतनी टेंशन हो रही, देखो बारिश आ रही है, मैंने सोचा ही नहीं था बारिश आएगी, और मुझे टेंशन हो रही है, हमारी शिफ्टिंग हो रही है और बारिश आ रही है। पापा मुझे स्टोरी सुनाते रहते हैं, जब उन्होंने सुमन बुआ के घर की शिफ्टिंग कराई थी, मैं कहा मुझे स्टोरी सुनाते थे मेरी शिफ्टिंग के टाइम पे ही बारिश आनी थी। हम यहाँ से निकल पड़े हैं और जा रहे हैं उस घर की तरफ। अभी 1 घंटे का रास्ता है, तब तक थोड़ा खा पी लेते हैं गाड़ी में गाइस, क्योंकि सुबह क्या सोई नहीं हूँ मैं, तो क्या बताऊँ। आप चलते हैं गाइस। 1 hour later. हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम पहुंच गए हैं, बस और 1 मिनट, अच्छा पहुंच ही गए हैं गाइस सोसाइटी के बाहर। और अभी हम वो ट्रक का वेट कर रहे हैं। पापा को फ़ोन किया था, अभी 15 मिनट दूर है वो, तो वो दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, पता नहीं क्यों हम जल्दी आ गए। और गाइस आधे रास्ते बारिश आ रही थी, आधे रास्ते बारिश नहीं आई थी, मैं बड़ी टेंशन में थी। गाइस हम अंदर आ गए हैं, अभी दिवू गया है थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने, क्योंकि कोई होता है मूविंग चार्ज और सिक्योरिटी वगैरह सब, सोसाइटी के टंटे यू नो। और हम आ गए हैं अंदर, अभी जा रहे हैं। अब यहाँ पे तो बारिश नहीं आई, मैं कहा टच वुड हो जाए स्मूथली, मेरे तो टेंशन हो गई थी बड़ी। बारिश आ रही थी, आधे रास्ते आ रही थी, आधे रास्ते नहीं आ रही थी। मुझे ये नहीं पता कि जिस रास्ते से वो लोग आ रहे हैं वहाँ पे बारिश आ रही थी या नहीं आ रही थी। अब जाते हैं गाइस, फाइनली आ गए हैं। खुशी हो रही है लेकिन वो इमोशनल भी हो रहा है, उसको छोड़ दिया उस वाले को। अब जाते हैं ऊपर, शिफ्टिंग करते हैं जब तक सामान आता है। मैं जो अपना थोड़ा बहुत अपना पर्सनल सामान लेके आई हूँ, मेरे बड़े सारे बैग्स हैं छोटे छोटे, और उसमें मेरा सामान है, और मेरे पर्सेस का सारा थैला है एक बड़ा सा, और पीछे मेरी 2 अटैची भी हैं, और ऐसा सब कुछ है सामान। आइए उसे लेके चलते हैं ऊपर। 2 hours later. हेलो मानू। ये कैसा फेंका तूने? मैं पापा के उधर फेंक दूं, मेरा ही ठीक गया। देख मानू, तेरा सामान पड़ा पीछे।
क्या है? वाइपर्स लग जा काम पे। तेरा सामान है वो। घर में आया किस लिए आया है? सफाई करने करो। मैं कोई सफाई करने आई हूँ तो आप किस लिए आए हो? मैं तो रहने सोफे पे मैं बैठने। रहने आया हूँ। बाहर शिफ्टिंग के लिए बहुत सामान है और बहुत सारी सफाई भी करनी है और बाहर से सफाई कराई और बेकार से सफाई करके चली गई है। अब मुझे ही सारी सफाई करनी पड़ेगी। आप करोगे ना तो फिर उठाओ झाड़ू पोंछा आपने जो भी उठाना है, पहले पेट पूजा कर रहे हैं फिर काम दूजा। फिर काम पूजा करेंगे। और हमारे ब्लॉग में कौन आ गया? हमारे ब्लॉग में कौन आया? पापा आए हैं। गाइस वो लोग मदद करने आए हैं जो कोई काम नहीं कर सकते, सिर्फ किचन का वर्क करेंगे। टेम्पो में बैठ के आए हैं, किचन है ही नहीं। और ये सफाई वाई के लिए मुझे दूसरे 2 बंदे चाहिए थे, वो बंदे आए नहीं। वो फ्राइडे को आएंगे। एक हफ्ता कैसे मैनेज सैटरडे को भेज दूंगा। कब? सैटरडे को। सैटरडे को भेज दूंगा। वो तो मैं ऐसे गंदे बैठी हूँ। बनता ही बेडरूम थोड़ा बन गया। हाँ। किचन दिव्या कर देगा। किचन दिवे तब कर पाएगा जब अंदर की सफाई होगी। हो जाएगी वो तो। कौन करेगा? मैं ऊपर चढ़ के। हाँ मैं सीढ़ी दे दूंगा आपको। कैसे? आपकी पीठ पे चढ़ूंगी मैं? चढ़ जाना, कंधे पे चढ़े हुए थे उसके लिए। कॉन्सर्ट जैसे कॉन्सर्ट के लिए चढ़े थे। बड़ा मुश्किल था। पापा ढोकला खा लो। आज पापा को हमने भूखा मारा है। हो गया। ढोकला खा लो, 2 पीस है नहीं उसमें से एक खा चुकी है। ये कहाँ से लाए? वहीं से जहाँ से समोसे लाए हैं। देखो रोटी बनाने का ना मैं एक आइडिया आया मुझे। देखो यहाँ स्पेस मुझे थोड़ा कम लग रहा है। अच्छा। मेरे हिसाब से आप बेलन रखो यहाँ पे। यूं करो, यूं उठाओ, यूं। यूं करो, यूं उठाओ, यूं। ये आपका गोलकीपर है, ये आपका डिफेंडर है। अच्छा ये बोल रखेंगे टिक मारती है। हाँ ये आपके अटैकर्स हैं और ये आपके फाइनल, मतलब ये मिडफील्डर और ये अटैकर्स, इस तरीके से। तो उधर से आप खड़े होगे, इधर से मैं खड़ा होगा, बीच में बॉल रखी जाएगी, आप उधर से खेलोगे, मैं इधर से। तो हम लोग बॉल बड़ी है, आपने ये पकड़े हैं। आपको ये पकड़ने हैं, ठीक है। मतलब आप जैसे हम दोनों खेल रहे हैं, हाँ। आपने येलो ले लिया। हाँ। या कुछ भी ये नहीं सेम ऐसे ही चलेगा। आप, मैं येलो लूँगा या आप, और आप वाइट लोगे, वो एक बंदा एक चीज़ देगा ना। तो ये कीपर रखना पड़ेगा। यस, ये हमारा गोलकीपर है। जिसका बैट उसकी बैटिंग। आप और दिवू खेलना, फिर क्या? ढल गया दिन, ढल गया दिन। नहीं सुनो, आप और दिवू खेलना, आप वेट कर रहे हो आपकी बारी आए। आपको वेरी गुड सन इन लॉ। मुझे लगा था कि बैडमिंटन 2 लोगों का खेल है। आप तक आ ही नहीं रही। गुड शॉट सन इन लॉ, यू आर प्लेइंग ब्यूटीफुली। गलती मेरी है, मैं समझता था टेनिस 2 लोगों का खेल है। यू आर प्लेइंग ब्यूटीफुली। कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। आओ गाइस, जब हम पापा को सोसाइटी घुमाते हुए जा रहे हैं और बाहर उनको मस्त एरिया दिखाने वाले हैं विद सच ब्यूटीफुल व्यू। जब कभी हमारा मन करे किसी कैफ़े में जाने का, बाहर मत जाओ, यहीं आ जाओ, यहाँ बैठो और साथ में पूल का लुत्फ़ उठाओ और साथ में एकेडमी, क्रिकेट ग्राउंड। एक बार बोला को लीड आ दो। फोटो भिजवा रहा, लीड देता हूँ। ये कौन है? 10 किलो 10 किलो है कौन है? किलो 10 किलो हो जाएगा। ये क्या हो गया? 10 किलो टूट जाएगा मानो हाथ। 4 बंदे लगेंगे उठाने के तेरे को। और तो मैं कितने करती थी? 5 किलो। और देख पीछे से पापा ने 20 उठा लिया। अब ओह माय गुडनेस। ये फोटो ये सही है, 2.5 किलो। 2.5 किलो का डंबल जब उठता है। 2.5 किलो का हाथ। 2.5 किलो का डंबल बंदा उठता है मुझसे।
चलो बैग उतारने का भी टाइम नहीं है। चल हो गया, आजा। इससे पहले बिखर जाए, बाद में बोले आपको दबा दो मुझे। Hey, bruh. How are you? हाय गाइस, अब हम खा पी के आ गए हैं, ऊपर घर जा रहे हैं। उससे पहले पापा को थोड़ी सी सोसाइटी घुमा रहे हैं और पापा ने हर जगह फ़ोटो खिंचाई है। इतनी बार मैंने यहाँ पे आके फ़ोटो नहीं खिंचाई और पापा ने कोई भी स्पॉट नहीं छोड़ा। एक स्पॉट छोड़ दिया है, झूमर वाला। थोड़ा लेट हो रहा था उनको। आज मैं अच्छे से थोड़ा ड्रेसअप नहीं हूँ बट ठीक है, फ़ोटो में अच्छा नहीं आया। आज तो शिफ्टिंग करनी थी। ये मिनी वाली ये भी मैं लाई हूँ थाईलैंड से, जो मैंने बताया था कि मैं डिज्नी के स्टोर पे गई थी। वेरी कंफर्टेबल। चल आ गए हैं, झूले भी हैं और मैं बिना सनस्क्रीन के घूम रही हूँ। ये रहा क्लब हाउस। क्या हुआ? हाँ उठा लिया तो पता लग जाएगा, नहीं उठाया तो बच्चों के लिए ना बेटा, पैर सीधे करियो पैर। बेटा ये बच्चों के लिए है, तेरे लिए नहीं है। ये फोटो खींचनी बस, ये बस फोटो खींच दे। वीडियो बना ली मैंने। हाँ ब्लॉग बना लो। छोटे छोटे बच्चों के लिए एक झूला बनाया गया है, उस पर तो अधेड़ उम्र की लड़की। वीडियो बन जाएगी। अपनी बात क्यों कर रहा है? लाल से क्या बढ़िया व्यू आता पूरे ग्राउंड का। क्रिकेट ग्राउंड मैं तो ऊपर से क्या बढ़िया व्यू आता पूरे ग्राउंड का। आता है ये। नीचे से वो मजा नहीं है जो ऊपर से मजा है। Goodbye.